अनुपुर गांव, जहां हवाएं गीत गाती हैं और खेत हरे भरे रहते हैं। इस गांव के बीचों बीच खड़ा है एक जादुई पेड़, वरदान वृक्ष। हर दिन ये नया फल देता है, सेब, आम, अनार। लेकिन ये पेड़ सिर्फ फल नहीं देता, ये गांव की एकता का प्रतीक है। आज गांव उत्सव मना रहा है, लेकिन क्या ये खुशी हमेशा रहेगी? हे वरदान वृक्ष, तुम हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद हो। तुमने हमें कभी भूखा नहीं सोने दिया। आज हम तुम्हें धन्यवाद देते हैं। दादी, ये सेब तो सूरज की तरह चमक रहा है। क्या ये पेड़ सचमुच जादुई है? हाँ माया, ये पेड़ हमारी एकता और विश्वास से जीवित है। मेरी दादी ने बताया था, लालच इसे मुरझा देता है, लेकिन प्यार इसे खिलाता है। दादी, अगर मैं एक फल चुरा लूं, तो पेड़ मुझे डांटेगा? रामू, तेरा दिल साफ है, तभी तो तू मजाक करता है, लेकिन पेड़ सब देखता है। गांव वालों, ये पेड़ हमारी परंपरा है। हम केवल जरूरत के फल लेते हैं और बाकी बांटते हैं। यही हमारा नियम है। इतने फल, अगर मैं इन्हें शहर में बेचूं तो रातों रात अमीर बन जाऊंगा। गांव वाले बेवकूफ हैं जो इन्हें बांटते हैं। गोपाल भैया, तुम फिर पेड़ को घूर रहे हो। कुछ गलत मत करना। चुप रह लक्ष्मी, तुझे क्या पता, मैं बस देख रहा हूँ। गांव वाले गीत गाते हैं, वरदान वृक्ष तू हमारा साथी, हर दिन नया फल, खुशियों की बारिश। अंधेरे में लालच की आग जल रही है। गोपाल के मन में एक खतरनाक योजना पनप रही है। क्या वह गांव की आत्मा को चोट पहुंचाएगा? हर दिन नए फल, ये पेड़ सोने की खान है। गांव वाले कहते हैं ये जादुई है, लेकिन मैं कहता हूं ये मेरा मौका है। अगर मैं सारे फल ले लूं तो शहर में बेचकर लाखों कमा लूंगा। नया घर, गाड़ी, सब कुछ। भैया, तुम फिर वही बातें कर रहे हो। दादी ने कहा था, पेड़ को लालच से छूने वाला कभी खुश नहीं रहता। लक्ष्मी, तू छोटी है, तुझे क्या पता? हमारा बाप दादा गरीब रहा, मैं नहीं रहूंगा। ये पेड़ मेरा टिकट है। चुप रह, किसी को मत बताना। भैया, गलत मत करना, पेड़ हम सबका है। आज रात जब गांव सोएगा, मैं पेड़ साफ कर दूंगा, कोई नहीं रोकेगा। रात का सन्नाटा और लालच का तूफान। गोपाल ने अपने मन की सुन ली, लेकिन क्या वह पेड़ की चेतावनी सुनेगा? सेब, आम, अनार, सब मेरे। शहर में लोग इसके लिए पागल हो जाएंगे। गोपाल, रुक जा। मेरे फल एकता के लिए हैं, लालच के लिए नहीं। ये क्या था? कौन बोला? शायद हवा थी। डरने की कोई बात नहीं। वह जड़ों के पास खोदने लगता है। शायद यहाँ जादुई बीज हो। अगर इसे ले लूं तो और पेड़ उगा लूंगा। पेड़ की शाखाएं जोर से हिलती हैं। एक तेज झोंका आता है। गोपाल ठोकर खाकर गिरता है। लालच का अंत विनाश है गोपाल। अभी समय है, वापस लौट जा। नहीं, मैं पीछे नहीं हटूंगा। गोपाल डरते हुए वह बोरा भरकर भाग जाता है। सूरज उगा, लेकिन अनुपुर की सुबह अंधेरे में डूब गई। वरदान वृक्ष, गांव की आत्मा, अब एक सूखा तना बन चुका है। क्या गांव की एकता इसे बचा पाएगी?
दादी, हमारा पेड़ मर गया, एक भी पत्ती नहीं, फल नहीं। अब हम क्या करेंगे? ओह, ये क्या हो गया? ये पेड़ हमारे विश्वास की नींव था। किसी ने इसके साथ विश्वासघात किया। मैंने रात को गोपाल को यहाँ देखा। वह बोरा लिए था। जरूर उसी ने ये किया। हाँ, सरपंच जी, भैया रात को कुछ करने वाले थे। मैंने मना किया, लेकिन गोपाल ने गांव की आत्मा को चोट पहुंचाई। चलो उसके घर। सच्चाई का सामना करने का समय आ गया। गोपाल का लालच उजागर हो चुका है, लेकिन क्या वह अपनी गलती सुधारेगा? गोपाल, ये बोरा फलों से भरा है। पेड़ सूख गया। सच बोल। मैंने बस कुछ फल लिए। मुझे नहीं पता था कि पेड़ सूख जाएगा। मैं तो बस अमीर बनना चाहता था। गोपाल भैया, तुमने हमारे पेड़ को क्यों मारा? अब हम कहाँ खेलेंगे? भैया, मैंने कहा था, अब गांव वाले हमें कभी माफ नहीं करेंगे। लालची, तूने पूरे गांव को बर्बाद कर दिया। गोपाल, ये पेड़ एकता से जीवित होता है। लालच ने इसे मुरझा दिया, लेकिन अगर तू सच्चे दिल से माफी मांगे और गांव के साथ मिलकर इसे सींचे, तो ये फिर से जीवित हो सकता है। मुझे माफ कर दो। मैंने गलती की। मैं सब ठीक करूंगा। भैया, अगर तुम सचमुच बदलना चाहते हो तो हम मदद करेंगे। ठीक है गोपाल, लेकिन ये आसान नहीं होगा। अनुपुर ने एकता की राह चुनी। गोपाल ने अपने लालच को छोड़ा, लेकिन क्या पेड़ उनकी मेहनत का जवाब देगा, या कोई और रहस्य बाकी है? मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूं, लेकिन कोई बदलाव नहीं। क्या पेड़ कभी नहीं जिएगा? धैर्य रख गोपाल, पेड़ हमारा दिल देख रहा है। गोपाल, तू अब लालची से मेहनती बन गया। ये पेड़ अब नहीं जिएगा। गोपाल की गलती ने सब बर्बाद किया। नहीं, मेरे भैया बदल रहे हैं। हमें उनका साथ देना चाहिए। माया और बच्चे गीत गाते हैं। प्यार से सींचो, विश्वास से सींचो। देखो, एक कली हरी हरी। सभी दौड़ कर आते हैं। एक छोटी कली चमक रही है। ये एकता की जीत है। लेकिन रुकिए, क्या ये जीत पूरी है, या पेड़ का कोई और रहस्य बाकी है? अनुपुर में खुशी लौट रही थी, लेकिन रात के अंधेरे में एक नया खतरा छिपा है। क्या गोपाल की गलती का असली राज अब खुलेगा? गोपाल भैया, ये फल पहले कभी नहीं देखा। इसे तोड़े। नहीं माया, अब हम इसे अपने आप गिरने देंगे। ये हमारी एकता का इनाम है। गोपाल, तुमने पेड़ को बचाया, लेकिन क्या तुम इसका असली रहस्य जानते हो? तुम कौन हो? पेड़ का रहस्य। गोपाल, ये फल सिर्फ फल नहीं है, ये अनुपुर की आत्मा है। इसे लालच से छूने वाला हमेशा के लिए अभिशप्त हो जाता है। गोपाल फल को उठाता है, लेकिन उसे तोड़ने से रुक जाता है। मैं इसे बांटूंगा गांव के साथ। गांव वाले आते हैं। फल बांटा जाता है। अनुपुर का वरदान वृक्ष फिर से खिला। गोपाल ने लालच छोड़ा और गांव ने एकता को गले लगाया, लेकिन
सस्पेंस का जवाब क्या था? पेड़ का असली रहस्य यह था, यह सिर्फ फल नहीं देता, यह दिलों को जोड़ता है। लालच का फल कड़वा होता है, लेकिन प्यार और विश्वास से हर सूखा पेड़ फिर खिल सकता है। सभी लोग खुशी से ताली बजाते हैं और इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए। स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।